Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss कि यार next 10 days आपको कैसे प्लान करने हैं for the LRDI section. I know a lot of you are worried about कि यार next 10 days में LRDI में क्या क्या करें. काफ़ी लोगों को लग रहा है कि पूरे सेट्स कवर कर लूँ, है ना. काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं next 10 days में रोज़ 20 सेट करूँगा, 10 सेट करूँगा तो I will target 100 सेट, 200 सेट्स, है ना. और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका एक सेट भी नहीं निकल रहा, या किसी के 2 सेट नहीं निकल रहे, किसी के 3 सेट्स नहीं निकल रहे. प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनसर्टेनिटी की, है ना. काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि यार मेरे 99 परसेंटाइल आ रहे हैं कंसिस्टेंट, राइट. तो आप लेकिन देख रहे होंगे कि काफ़ी टॉपर्स भी हैं, वो LRDI में कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते एवरी ईयर, राइट. सो वहाँ पे भी आपको सेल्फ डाउट आता है कि यार क्या पेपर में मैं जो सेट आएंगे वो सोल्व कर पाऊंगा या नहीं. बिकॉज वॉट मैटर्स कि आप जहाँ पे वो 4 सेट्स जो आपको एग्जाम में आ रहे हैं आपके स्लॉट में आ रहे हैं, है ना. एंड उस 40 मिनट्स में आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट. उससे पहले आपने क्या किया है, उसके बाद आप क्या करोगे, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल. तो आज हम वही बात करेंगे कि यार नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा क्या करें कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, हमारी जो पेपर टेकिंग स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट आए, राइट. और जो एक हमें लग रहा है कि हमने ये टॉपिक नहीं किया, वो टॉपिक नहीं किया, वो भी हमारा सेल्फ डाउट थोड़ा कम हो, राइट. अब देखो पहली बात तो ये है कि LRDI में आप देयर आर इनफाइनाइट टॉपिक्स. इनफाइनाइट टॉपिक्स में क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक नया सेट ट्राई किया, वो सेट आपको सोल्व नहीं हो रहा, और आपके फ्रेंड ने कहा यार ये सेट तो मैंने कहीं देखा था, एक टॉपिक कवर किया था. सो यू स्टार्ट फीलिंग कि यार मैंने वो टॉपिक नहीं किया, इस वजह से मुझसे ये सेट सोल्व नहीं हो रहा, है ना. दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे कुछ टॉपिक्स के नाम लूंगा जो शायद आप लोगों ने नहीं किए होंगे. बाइनरी लॉजिक, क्यूब्स, है ना. कुछ XYZ रूट्स एंड नेटवर्क की कुछ मैं वैरायटी बना दूं, कुछ स्केड्यूलिंग के सेट, कुछ इस टाइप के सेट, कुछ उस टाइप के सेट्स. एंड अभी आपको लग रहा होगा कि यार सच में ये तो मैं बोल रहा हूँ और ये सेट आपने कभी भी देखे नहीं है, कभी भी ट्राई नहीं किए. सो व्हाट कि अगर ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन या पर्टिकुलर टाइप का सेट एग्जाम में आ गया तब क्या होगा. सी till 10th of November it is always suggested to you कि cover as much variety as possible, cover as much variety as possible. बट अगर आपने रिसेंटली मॉक दिए होंगे, रिसेंट मॉक की बात कर रहा हूँ, है ना, आपने देखा होगा कि यार कोई भी सेट में ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट का ही सेट आ गया, देन ऑल्सो देयर इज नो श्योरिटी कि आप उसको 10-15 मिनट्स में क्रैक कर लो, है ना. क्योंकि LRDI में हमें सेट को क्रैक नहीं करना होता, हमें टॉपिक को क्रैक नहीं करना होता, हमें करना होता है लॉजिक को क्रैक. और अगर आप वो लॉजिक को ड्यूरिंग द एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, देन कुछ भी मैटर नहीं करता आपने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, कितने नहीं किए, है ना. देन देयर इज ए कॉइन पिकिंग टॉपिक, दिस टॉपिक, है ना, बोतल से ग्लास में कुछ डालो, ये वो बहुत टाइप के सेट्स बन सकते हैं. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एग्जामिनर LRDI के कुछ सेट्स बनाता है तो उसकी थिंकिंग क्या होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द कैट एग्जाम. कैट के सेट्स की अगर बात करें 2023, 2022, 2021, 2020, जब हमारा 2 आवर का स्लॉट था, यहाँ पे हमें डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिले. कई बार 4 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन के सेट्स आए हैं मिक्स वैरायटी में, और कई बार 5 क्वेश्चंस के सेट आए हैं, राइट. फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट कि सेट को देखते ही जज मत करो. सेकंड थिंग, जो मैंने मेगा DILR सेशन लिया है उस पर एक बार देखो. दीज टाइप ऑफ सेशंस विल कीप कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना. एंड वो सेशन की एक खास बात यह है कि उस सेशन से आपको ये देखना है कि यार लिटरली क्या कैट में ऐसे सेट्स आते हैं जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप देखोगे कैट में छोटी से छोटी चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी वो देता है विद एग्जाम्पल, राइट. सो दैट कोई एक नया बंदा है ना, उसको ये ना लगे कि यार कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेराइटी से एक सेट आया था, है ना. इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू गो थ्रू द सेट थ्योरी, इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू गो थ्रू द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. बिकॉज अगर उन टॉपिक्स का आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आइडिया है तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन अटेम्प्टिंग दो सेट्स. बट ऐसा नहीं है कि जिसको कोई आइडिया नहीं है ना, जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है गेम्स एंड टूर्नामेंट का, वो गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट नहीं कर सकता. एंड ये भी नहीं है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट हमेशा डिफिकल्ट आता है, राइट. अगर हम कैट के सेट्स की बात करें, है ना, तो कोई भी सेट देखो आप, जैसे मैं अगर जो मैंने DILR सेशंस में सेट डिस्कस किए थे, एक मीन मोड मीडियन वाला था. मीन मोड मीडियन के जहाँ पे आप होटल्स थे और राइडर्स थे वो रेटिंग देते थे, है ना, वो सेट की बात करो, प्योर लॉजिक बेस्ड सेट था, राइट. देन हमारा था ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एंडिंग ईयर, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तुम्हें वो सेट देखो, प्योर लॉजिक का सेट है, राइट. देन हम अगर अगला सेट बात करें, एक हमारा था
स्लॉट 3 में रूट्स एंड नेटवर्क का, है ना, बट वो सेट रियली रूट्स एंड नेटवर्क का नहीं था। आप कोई भी कैट का सेट देख लो, या तो वो गेम्स एंड थ्योरी से, गेम्स एंड टूर्नामेंट से होगा, या सेट थ्योरी से होगा, या लॉजिक से होगा, राइट। और ओवर द ईयर सेट थ्योरी के सेट्स जीरो होते जा रहे हैं, बिकॉज कैट को भी पता लग गया कि ये सेट में जो अटेम्प्ट रेट है, जो एक्यूरेसी रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सेट ऐसे है जो लोगों ने ऑलरेडी 50-50 सेट कर रखे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग दीज सेट्स, बिकॉज सारे एस्पिरेंट्स वो सेट को कर लेंगे, तो इट विल बी हार्ड फॉर देम टू जज कि कौन सा कैंडिडेट बेटर है, कौन सा कैंडिडेट बेटर नहीं है। सो वो एग्जामिनर आपकी लॉजिकल स्किल्स देखना चाहते हैं, राइट। और लॉजिकल स्किल्स के लिए हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, राइट। सो माई फर्स्ट एडवाइस टू एवरीवन की डोंट वरी, अगर आपने 300 सेट्स किए हैं गुड टू गो, 400 सेट्स किए हैं गुड टू गो, 500 सेट्स किए हैं गुड टू गो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या सारे सिम कैट्स, क्या एम कैट्स, क्या क्रैकू के मॉक्स, जो भी मॉक्स हमने दिए हैं CL के मॉक्स, क्या उनके सारे मॉक्स को रिवाइज करना चाहिए, क्या उनके सेट्स को एक बार देखना चाहिए? देखो पर्सनली इट इज़ योर डिसीजन, बट जो रियलिटी है या जो मुझे लगता है, माय ओपिनियन इज़ कि अगर आप उन सेट्स को देख भी लोगे तो शायद आपको इतना हेल्प नहीं करेगा, है ना। एज ए एस्पिरेंट जब मैं स्टडी करता था, मैं भी सारे सेट्स को देख के गया था, है ना। लाइक 10 डेज बिफोर यू कैन गो थ्रू दो सेट्स, आपको सोल्व नहीं करने, एक बार देख लो कि किस किस वैरायटी के सेट थे। बट बेस्ट एडवाइस यही है कि 100 सेट की जगह आप 50 सेट को ही देख लो, बट एक दिमाग में एनालिसिस लेके चलो कि लेट्स से यू आर एनालाइजिंग द सिमकैट 1, तो सिमकैट 1 में जो 4 सेट आए थे, पहली बात तो ये देखो कि उसमें टॉपिक की नॉलेज रिक्वायर्ड थी या लॉजिक रिक्वायर्ड था। सिमकैट 2 में भी देखो, सिमकैट 3 में भी देखो, 4 में भी देखो, 5 में भी देखो, 6 में भी देखो, यू विल रियलाइज कि सारे सेट्स में आपका लॉजिक रिक्वायर्ड था। फर्स्ट थिंग इज दैट, कुछ एक आधा सेट थ्योरी का भी आया होगा। नेक्स्ट थिंग देखो कि मुझे क्या अब पता लग रहा है कि मुझे कैसे सेट को सिलेक्ट करना चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही चीज़ें आपको काम आएंगी एग्जाम में। क्या आपको अब वहाँ से ये बेनिफिट लेना है? देखो आप कितनी भी वीडियोस देख लो, बट सेट सिलेक्शन तभी काम करेगा जब आपके माइंड में कुछ एनालिसिस चल रहा होगा, कुछ आपकी लर्निंग्स, पर्सनल लर्निंग्स होगी, राइट। वो ही एग्जाम में एप्लीकेबल होगी। एग्जाम में आप ये नहीं देखोगे कि उस यूट्यूबर ने, उस टीचर ने मुझे क्या सजेस्ट किया था। एग्जाम में जो आपका नेचुरल बिहेवियर है वो बाहर आएगा, राइट। तो उसके लिए आज से ही एक ऐसा माइंडसेट बनाओ कि यार सिमकैट 1 में अगर मेरा ऐसा एग्जाम आ जाए, है ना, क्योंकि अब तो आपको पता है कौन सा सेट ईजी था, तो चारों सेट में ऐसा क्या क्या था जो मुझे एक हिंट दे रहा है, जो मुझे एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यार ये सेट हार्ड था, ये सेट इजी था। सिमकैट 2 में भी देखो, 3 में भी देखो, 4 में भी देखो कि कौन सा सेट मुझे लग रहा है हार्ड था, कौन सा सेट मुझे लग रहा है इजी था। और मैं एज एन इंडिविजुअल, राइट, ऐसा नहीं है कि आप एरर फ्री पेपर करके आओगे, आपको वहाँ नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, सब कुछ होगा, है ना। बट विद ऑल दोज फैक्टर्स, इफ आई कंसिडर ऑल दोज फैक्टर्स, तब भी मैं कितने सेट्स, ऑनेस्टली कितने सेट सोल्व कर पाता, है ना। एक अब आपको एक ट्रू पिक्चर अपने आगे बनानी होगी, है ना। आर्टिफिशियल पिक्चर आपने बहुत ड्रीम्स देख लिए, बट नाउ इज द टाइम टू परफॉर्म। और परफॉर्मेंस उसकी ही अच्छी होती है जिसको एक चीज़ों का सही आइडिया होता है ना, कि मेरे साथ क्या हो सकता है, एंड नाउ यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग्स। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, सर 5 सेट रोज के करे, 10 सेट रोज के करे। यार देखो आप कितने भी सेट्स करो, बट मेन थिंग इज परफॉर्मेंस। अगर आपको वो चीज़ हेल्प कर रही है, डेली 5 सेट्स आर हेल्पिंग यू, गो फॉर दैट। बट मेरे अकॉर्डिंग जो वहाँ पे हेल्प करता है, बिकॉज लंबा चौड़ा गेम नहीं है, इट इज़ जस्ट 40 मिनट्स, 4 सेट्स। आउट ऑफ द 4 सेट्स इफ यू क्लियर 2 सेट्स यू विल क्रॉस द 98-99 परसेंटाइल। सो आपको पता है, और 99 परसेंटाइल मतलब 2 सेट भी लोगों से नहीं हो रहे, राइट। 99% पीपल फेल टू सोल्व द 2 सेट्स, दैट्स व्हाई इट इज़ 99 परसेंटाइल, राइट। तो वहाँ पे आपको देखना कि यार मैं ऐसा क्या करूँ, माइंड सेट मेरा क्या वीकनेस क्या है, मुझसे सेट सोल्व क्यों नहीं रहा। इट इज़ द स्किल गैप, इट इज़ द नॉलेज गैप, और इज इट द सिलेक्शन गैप, सिलेक्शन स्किल गैप, है ना। क्या मैं सेट को सही से सिलेक्ट नहीं पा रहा, है ना। क्या मैं सेट को सही से पढ़ नहीं पा रहा, क्या मैं सेट को सही से जज नहीं कर पा रहा। कैट 2023 में आप जाओ, आप देखोगे कि यार जितने भी सेट थे वो थोड़ा सा जज करना डिफिकल्ट था, है ना। कई सेट्स इजी लग रहे थे बट एक्चुअली सोल्व करना हार्ड था, कई सेट्स हार्ड लग रहे थे बट एक्चुअल सोल्व करना इजी था। तो सेट सिलेक्शन के टाइम पूरा सेट पढ़ना है, राइट। द नेक्स्ट टिप इज कि अगर कभी भी अटक जाओ, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो सेट ईजी है ना, बट आप सोल्व करने लग जाओ, फिर वो सेट हार्ड हो, तो कोई भी सेट को बहुत दिल पे नहीं लगाना, है ना। आपको लग रहा है सेट हार्ड है, प्लीज लीव द सेट विद इन फर्स्ट
7-8 मिनट्स एंड आप आगे वाले सेट को प्रोसीड करो। 10 मिनट्स 12 मिनट्स में भी लीव करोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। बट ऐसा नहीं है कि आप सेट भी ना करो, वहां पे 15-20 मिनट अगर आप इन्वेस्ट कर दो और फिर आगे बढ़ो, देन देयर इज नो पॉइंट। एंड बिलीव मी, इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, पीपल हु आर स्कोरिंग 90, 99 सबके साथ होता है और हो सकता है ना। और काफ़ी टॉपर सबके साथ होती है ये चीज़ें। तो जितना आप मेंटली अवेयर रहोगे ये बातों का, उतना आपको एग्जाम में हेल्प होगा, राइट। एंड ऑब्वियसली अब नेक्स्ट 10 डेज आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, प्रैक्टिस तो आपको छोड़नी ही नहीं चाहिए, राइट। सो इफ़ यू गेट सम टाइम, आई वुड से कि एटलीस्ट कीप डूइंग मैक्सिमम 4 सेट्स। 4 सेट से ज़्यादा आप बर्डन मत लो, है ना। अगर न्यू सेट्स आपको लग रहा है कि यार मेरी प्रैक्टिस छूट रही है, तो ऑब्वियसली आई होप यू मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 1-2 मॉक्स इन द नेक्स्ट 10 डेज। 2 मॉक तो अटेम्प्ट करो, बट मैक्सिमम 4 सेट्स, मिनिमम 2 सेट्स आप डेली करो, ताकि आपकी एक आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, है ना। और आपको ऐसा ना लगे कि आपका टच छूट रहा है LRDI से। बट आई विल रिपीट कि 2017 से 2023 के जितने भी कैट के सेट्स आए हैं वो सारे एक बार जरूर करो। और वो सेट में हर स्लॉट में क्वेश्चन करो खुद से कि ऐसा, और आपको देखो, आई नो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, 95% ऑफ द कैंडिडेट्स फील कि 2023 के LRDI के सेट्स ईजी थे, 2022 वॉज डूएबल, 2021 वॉज डूएबल, 2020 वॉज डूएबल, है ना। बट फिर भी आप देखो, तब भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 2024 में भी सेम होगा। तो इसका रीज़न क्या है? वाई इज इट हैपनिंग? द ओनली रीज़न इज कि वहाँ पे जाके गेम बदल जाती है ना। और वो फीलिंग, वो एक D-Day वैसा एम्बियंस, वैसा इन्वायरमेंट हम उससे पहले क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप सेंटर पे, IMS के सेंटर पे, टाइम के सेंटर पे एग्ज़ाम दे के आओ, स्टिल जो उस दिन आपको फीलिंग आएगी दैट विल बी वेरी डिफरेंट। और वो फीलिंग एक न्यू फीलिंग होती है फॉर एवरीवन, है ना। इसीलिए काफ़ी बच्चे अपना बेस्ट उस टाइम नहीं दे पाते, वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। अगर आप कुछ भी मत सोचो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर एग्जाम, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द लर्निंग्स दैट यू गोट इन द लास्ट 10-20 डेज, एंड आप सिर्फ अब मेंटली अवेयर होकर पेपर दो कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे मैं सेट को मिस जज कर सकता हूँ, राइट, मुझे सेट को लीव करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो ऑब्वियसली आप 1.5 या 2 सेट आराम से निकाल लोगे, बिकॉज आप कितने भी पेपर देखोगे एटलीस्ट 2 सेट्स और डूएबल। बट द रियल गेम इज़ कि क्या वो आप 2 सेट फिगर आउट कर पा रहे हो, क्या उन सेट्स का लॉजिक क्रैक कर पा रहे हो, है ना। तो आई वुड अगेन से कि सेट्स जो कैट के हैं उनको अच्छे से निचोड़ के एनालाइज करो। आपने अभी तक उसको प्रैक्टिस किया होगा, आपको सब कुछ पता है उन सेट्स के बारे में, बट वो सेट की फिलोसफी क्या है, वो सेट क्यों बनाए गए, उन सेट्स को क्रैक करने का आपको वे पता है, बट एग्जाम में वो कहाँ से स्टार्ट होगा आपके लिए, आपकी थिंकिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या आप उतना सोच पाओगे। जैसे मैंने एक सेट कल सोल्व किया है DLR सेशन में, है ना, वो सेट बात करता है इन्वेस्टमेंट की, टोटल की, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, है ना, शायद 2023 स्लॉट 2 का सेट है। वो सेट पर्सनली आई वुड से कि वो एग्जाम में करने लायक सेट नहीं है, बिकॉज उतना लंबा सोचना, उस तरीके से सोचना वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, एटलीस्ट फॉर मी, राइट। तो आपको ये नहीं देखना कि यार वो सेट का सोल्यूशन मुझे आता है ना, यू हैव टू क्वेश्चन, क्योंकि यार देखो वो सेट का सोल्यूशन आता है, अगर मैं वैसा ही कुछ नया वैरायटी का सेट बना दूं ना, देयर इज अगेन हाई चांस कि आप नहीं सोल्व कर पाओगे। तो सोल्यूशन मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली आपको सोल्यूशन आता है तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज आपने काफ़ी जगह से उसके वीडियो सोल्यूशन या खुद से डिस्कवर कहीं ना कहीं कर लिया होगा। बट आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यार मेरा माइंड सेट क्या होना चाहिए वैसे सेट के लिए। अगर आप एग्जाम में उस सेट में उलझ गए, आपने 20 मिनट वेस्ट कर दिए, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू कम बैक अनटिल एंड अनलेस आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बट आपके मन में ये भी चलना चाहिए कि अच्छा मैंने 10 मिनट 15 मिनट एक सेट पे वेस्ट कर दिए, दैट वाज द हार्डेस्ट सेट, तो अभी जो नेक्स्ट 3 सेट्स हैं उसमें 2 सेट तो मेरे ईजी होंगे। और ये चीज़ें सिर्फ मैं बोल दूंगा, आप समझ जाओगे, नहीं आ पाएगा। ये कनेक्ट तब आ पाएगा जब आप खुद से एफर्ट डालोगे, और लास्ट के 10 डेज में जितना आप खुद से एफर्ट डालोगे, जितना आप एक सॉलिट्यूड में रहोगे, जितना आप लोनलीनेस में रहोगे, लोनलीनेस नॉट इन टर्म्स कि आप गेट बंद करके बैठ जाओ, बट सब सोशल मीडिया को बंद करके स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, है ना, मे बी वॉच सम गुड मूवीज और वट एवर यू लाइक टू डू, है ना। काफ़ी लोगों को साइकिलिंग पसंद है, रनिंग पसंद है, वो सब करो, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम डिवोट टू योर स्टडीज़। आप ऑफिस जा रहे हो, प्लीज़ टेक लीव, कॉलेज जा रहे हो, प्लीज़ टेक लीव। नेक्स्ट 10 डेज इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिविटी के आसपास तो रहना ही नहीं है। आपको ये देखना नहीं है कि मैंने कितना सिलेबस छोड़ दिया,
आपको ये देखना है कि मैंने कितना कर लिया, अब उसको मैं पॉलिश, उसको बेस्ट तरीके से कैसे उससे लर्निंग ले सकता हूँ, है ना, कैसे कुछ चीज़ों को याद कर सकता हूँ, है ना, और कैसे LRDI में मैं एक माइंडसेट बना सकता हूँ। LRDI में इज़ द ओनली सेक्शन वेयर आई फोकस मोर ऑन योर माइंडसेट। VRC एंड क्वांट्स में कुछ नहीं चाहिए, बट LRDI में अगर 10 मिनट में आपको पहले कोई सेट नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए, तो ए लॉट ऑफ पीपल गेट वरीड अबाउट द फैक्ट कि यार अब तो टाइम ही नहीं बचा, राइट, एंड यू कैन बी द वन। ऐसा नहीं है, और ये सिचुएशन आपको सोचनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी लोगों के साथ ये सिचुएशन कभी नहीं होती, फर्स्ट टाइम उनकी कैट एक्चुअल कैट में होती है, राइट। सो आई एम नॉट क्रिएटिंग अ फियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी विच यू माइट हैव टू फेस। आई रियली डोंट विश, या फिर आई वुड से कि आई रियली विश कि ऐसा किसी को फेस ना करना पड़े, बट हाँ यार किसी को तो करना पड़ सकता है, राइट। एंड आई डोंट वांट कि आपका एक सेक्शन की वजह से दूसरा सेक्शन खराब हो या पूरा पेपर खराब हो, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।